हेलो गाइस, दिस साइड कुणाल गर्ग एंड यू आर वाचिंग टेक वायरस। तो आज मैं बात करूँगा ऐसे टॉप 5 साइबर थ्रेट्स के बारे में कि जिससे आपके पीसी की इंफॉर्मेशन, पीसी लॉक, पीसी ख़राब, पीसी तबाह हो सकता है। और पीसी नहीं, जितने भी आपके पास डिवाइसेस हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे कोई भी डिवाइस हो जिसमें वो अगर साइबर थ्रेट्स में बताऊँगा उनमें से कोई भी आ गया तो आपके डिवाइस को खतरा है, या आपकी प्राइवेसी लीक हो सकती है, या फिर आपकी इन्फॉर्मेशन तक भी लीक हो सकती है। ठीक है, तो बात करेंगे इनके बारे में। और उससे पहले मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, और दूसरे को शेयर करो ऐसी वीडियो साइबर थ्रेट्स वाली, ताकि वो सतर्क रहें और बच के रहें। तो फिर बिना किसी ड्रामे के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है मालवेयर। ये भाई, इस मालवेयर में एक्चुअली होता क्या है, इससे क्या होता है कि एक तो आपका ये पीसी है, जो भी डिवाइस होता है उसका एक्सेस ले लेता है, दूसरा उसको मॉडिफाई और डैमेज कर सकते हैं ओनर्स की परमिशन के बिना। जैसे हमारे पास जो लैपटॉप या हमारे पीसी होते हैं, हम उनमें पासवर्ड रखते हैं लगाकर, या फिर पासवर्ड प्रोटेक्शन या फिंगरप्रिंट प्रोटेक्शन रखते हैं। बट अगर ये आ जाए बाय चांस, तो मालवेयर क्या होता है कि ये आपकी बिना परमिशन से कुछ भी मॉडिफाई कर सकता है, अंदर डैमेज कर देता है ओनर्स की परमिशन के अलावा। अगर आपको मालूम ही नहीं, अगर आ चुका है, ये आपकी परमिशन के बिना सारे पीसी के अंदर जो भी या डिवाइस के अंदर डाटा पड़ा है उससे ख़राब कर सकता है, कहीं और लीक कर सकता है, डैमेज कर देता है। ठीक है, और ये बताऊंगा मैं इसमें से टॉप 4 टाइप्स के बारे में बात करूं। सबसे पहले आता है क्रिप्टो करेंसी माइनर। ये कुछ ज़्यादा ही चल रहा है इस समय, ठीक है गाइस, टॉप पे इसलिए। उसके बाद आता है रिमोट एक्सेस कंट्रोल। ये जैसे कि अगर घुस जाए तो ये कोई और कहीं बैठा आपके पीसी को कंट्रोल कर सकते हैं। इनमें से ज़्यादातर मैंने देखे हैं जो टॉप में इसमें से टूल चल रहे हैं, इसमें ज़्यादा वेबकैम बहुत ज़्यादा लोगों के हैक हो चुके हैं 2020 के रिकॉर्ड्स के मुकाबले। और दूसरा, प्राइवेसी इंफॉर्मेशन जो होती है ना हमारी, वो लीक होती हैं। तीसरा, स्पाईवेयर। ये आप पे निगरानी रखते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा वेबकैम का आता है। आपके डिवाइसेस के, चाहे आपके एंड्रॉयड डिवाइस हो, चाहे कोई भी मोबाइल हो आपके पास, पीसी हो, उनके कैमरे तक स्पाईवेयर होती है। उसके बाद आता है बॉटनेट, सबसे लास्ट पर है। अभी ये फ़िलहाल तेज़ी से नहीं है, पर ये बॉटनेट बहुत ख़राब चीज़ है, मैंने देखा है। ये आपके पीसी में अगर आ जाए मालवेयर बॉटनेट के नाम का, तो ये ऑटोमेटिकली बॉटिंग है, प्रोग्राम कर रखा है, तो घुसता रहता है, कुछ भी करता रहता है। कभी वो वाला भेज दिया, कभी आपका वो ऑन कर दिया, कभी ये ऑन कर दिया, ये आ गया, एड्स आ रही हैं साइड से, या फिर आप पीसी खोल नहीं पा रहे हो, अबंडेंट नंबर ऑफ खुद ही खोल देता है ऐप्स और ऐड आपके लिए। तो ये रहा दूसरा, और पहला जो क्रिप्टो करेंसी वाला बोला, और ये दूसरा बॉटनेट बहुत खतरनाक है। इसके दोनों बीच वाले स्पाईवेयर और जो मैंने आपको बताया ना रिमोट, ये पहले से चल रहे हैं, बट ये दोनों नहीं आए हैं। अब चलते हैं सेकंड की ओर। सेकंड है, उसका नाम है वेब बेस्ड अटैक। यार ये वेब बेस्ड अटैक बोलते हैं ऑल अवेलेबल टेक रिगार्डिंग रीडायरेक्शन ऑफ वेबसाइट टू मालिशियस वेबसाइट। जिनमें वेबसाइट्स में ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जिनमें वायरस भर रखा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक अच्छी उदाहरण देता हूँ। जैसे आप गूगल से कुछ डाउनलोड करते हैं तो गूगल पहले बोलता है हाँ आई एम स्कैनिंग फॉर दिस फाइल। ठीक है, अगर काफ़ी बड़ी हो वो बोल देता है यार स्कैन तो कर नहीं पाए हम, वायरस इसके अंदर है कि नहीं डिटेक्ट नहीं कर पाए, माफ़ कीजिएगा। तो भाई ये रहा दूसरे वाला, इसे बोलते हैं वेब बेस्ड अटैक। ये वेब बेस्ड अटैक करते हैं, और ये कैसे भेजते हैं मालिशियस वेबसाइट। जैसे मान लीजिए आपने सर्फिंग कर रहे थे, कुछ सर्च किया, एकदम से क्लिक किया, आप किसी और वेबसाइट पे चले गए। ज़्यादातर हमारे पास क्या होता है डेली टू डे लाइफ में, कई के पास पॉप एड्स खुल जाते हैं या फिर साइट से एड्स आ जाते हैं। चलिए ये तो हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं, बट कभी कभार क्या होता है कि आप एक ऐसी अनजान वेबसाइट पे चले जाते हैं क्लिक से, जिसमें आपको मालूम नहीं होता कि क्या होता है। बट जब आप उस वेबसाइट पे क्लिक करके चले पहुंच गए हो, उसके बाद क्या आता है कि उनके ऐसे प्रोग्राम लिखे होते हैं वेब बेस में, वो आपके पीसी में, वेब बेस्ड अटैक्स बोलते हैं इसलिए, वो आपके डिवाइस में कैसे वेब के थ्रू एक मॉलिशियस या बहुत भयंकर वाली चीज़ें प्रोग्रामिंग के लिए भेज देते हैं अंदर, जिससे आपकी प्राइवेसी लीक हो जाती है। और हाँ गाइज, आपने नोटिस किया होगा कि आपके पास पीसी में फायरवॉल नाम की चीज़ होती है, या फिर एंटीवायरस होते हैं। भाई उनको भी पता नहीं लगने देते, वो टनलिंग करते हैं। ये एक उनका एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया टनलिंग बोलते हैं। वो टनलिंग करके घुसा देते हैं आपके पीसी के अंदर, उन्हें मालूम ही नहीं चलता कि आपके पीसी के अंदर आ गया। बाद में आपको जब आप चलाते हैं आपको पता लगता है यार ये एक अनवांटेड सा हो रहा है मेरे साथ, मैं ये टैब खोल रहा हूँ बट ये खुल रहा है, ये मैं खोलना नहीं रहा फिर भी खुल रहा है। भाई ऐसा क्यों? वो अपने पास असेस नहीं करते, बट इससे असेस नहीं होता, बट वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको डिस्टर्ब करते रहते हैं। ठीक है, और यही 4 मैं आपको कंट्रीज के बारे में बताऊँ जिनमें बहुत ज़्यादा चल रहा है इस समय। सबसे पहले यूएस में, फिर नीदरलैंड्स में, फिर जर्मनी में, और फिर फ्रांस में चल रहा है। ठीक है, और ये ज़्यादातर इनमें कंट्रीज़ में इसलिए चल रहा है ये तो नहीं मालूम, बट हाँ जितनी टेक्नोलॉजी का वास्ट यूज़ होता है जहाँ पे, वहाँ पे उसके बहुत सारे ऐसे नुकसान और फ़ायदे क्रिएट होते हैं, जिनमें से मैंने आपको बता दिए अभी 2। और हाँ, ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, इस वजह से होता है जैसे हमें जितनी ज़्यादा सिस्टम इंक्रीज़ कर रहे हैं ना, उसके कारण होता है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा खासकर कि कुछ लोग वेबसाइट्स बनाते हैं, उसमें SSL नहीं सर्टिफिकेट्स यूज़ करते और HTTPS नहीं यूज़ करते। तो भाई ये सब चीज़ें आपकी सिक्योरिटी के लिए, अगर इनमें सिक्योरिटी के कारण ये चीज़ें बताई गई हैं तो काइंडली आप इन्हें यूज़ करें, इन पर फोकस रखें कि चीज़ें क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, ट्राई करें
कि जब आप कोई वेबसाइट आपको नहीं पता ये वेबसाइट किस काम के लिए है, उस पर सिक्योरिटी ना हो, ऊपर बता देते हैं ज़्यादा ब्राउजर्स कि हाँ इसमें SSL नहीं है यार, ये HTTP है, इसमें सिक्योरिटी नहीं है अच्छे से, तो उसमें डाउनलोड मत करो, ठीक है ना। मैं तो यही बोलता हूँ आप लोगों को। तो गाइस तीसरा है, ये बोलते हैं, ये इसे इंजेक्शन नाम से रखते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं इसे। इंजेक्शन इसलिए बोलते हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी उदाहरण आते सबसे ज़्यादा बोलते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन। भाई एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है? इसमें इंजेक्शन है, पहले समझते हैं इंजेक्शन क्या है, फिर एसक्यूएल इंजेक्शन देखते हैं। इंजेक्शन क्या आती है? एक्चुअली ये कुछ मेलिशियस कोड होता है, वो आपके सिस्टम में इंजेक्ट कर देते हैं, बस इतना काम है। जैसे आप डॉक्टर के बाद बोलते हैं कि डॉक्टर बोलता है आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा इस दवाई से बचने, वो थोड़ा सा जो दवाई होती है ना उसमें लगा के इंजेक्ट कर देते हैं, हमारी बॉडी में सारा काम करता है वो, ठीक है, जहाँ जहाँ पे चाहिए होता है। तो भाई बस वही काम है इसका, समझ लीजिए। इंजेक्शन का मतलब यहाँ पे यही है, एसक्यूएल इंजेक्शन बोलते हैं मेनली। ज़्यादातर डेटाबेस में आप कुछ ऐसी कमांड्स को लिख के भेज इंजेक्ट कर देते हैं, या फिर ऐसा कोड भेज देते हैं वो सब डिस्टर्ब करता रहता है अंदर, ठीक है, फालतू में। और या फिर वो आपको कुछ ना कुछ भेज दे, आप सर्वर से कनेक्ट हुए थोड़ी देर बाद, चलिए पुश कर दे डेटा, वापस पुश कर दे डेटा। तो ये रहा कि ऐसे बन जाता है। या फिर दूसरा इसमें बोलते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन के साथ ऑफन लिंकिंग, आपको कुछ और ही डेटाबेस से लिंक कर देता है। फॉर एग्जांपल आपने फाइल में डेटा सेव करवा रखा था, ठीक है, बट उसमें कुछ इंजेक्शन ऐसा हो गया कि जब भी आप सेव कर रहे हैं वो कहीं और भेज देता डेटा, आपको मालूम नहीं है बट वो डेटा कहीं और भेजे, तो उसे बोलते हैं मॉडिफाइड लिंक्स के साथ, या फिर ओपन लिंक एंकरिंग बोलते हैं उसे भाषा में, इंग्लिश में ओपन लिंक एंकरिंग कहते हैं। कि जब आपके कनेक्शंस को आपको पता नहीं होता, लिंक्स बन जाते हैं अंदर और वो भेजते रहते हैं डेटा। और 55% तक ये एसक्यूएल इंजेक्शन ज़्यादा रखते हैं इसमें, मैंने देखा डेटा में एसक्यूएल इंजेक्शन का ज़्यादा रहता है। इंजेक्शन में देखें 55%, 45% में अलग अलग इंजेक्शन आते हैं, उनमें मैंने बताया ऑफरिंग लिंक्स आ जाता है, और एक और लिंकिंग आता है, जिससे क्या होता है कि अंदर कोड होता है ना, वो आपकी रेप्लिका करता है जितनी एंट्रीज होती हैं। ये भी एक इंजेक्शन का टाइप है, बट मेजर एसक्यूएल इंजेक्शन होता है। उसके बाद फोर्थ आता है फिशिंग। फिशिंग बोलते हैं PHISHING, फिशिंग। इससे क्या होता है, इसमें एक अटैम्प्ट किया जाता है कि आपके जो यूज़र नेम, पासवर्ड, फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स हो गए ना, उनको कोई स्पूफ्ड ईमेल्स या उनको कुछ और वेबसाइट में भरवा के ले लिया जाता है आपसे, आपको पता नहीं लगता। या फिर वो आपके पास ऐसा कुछ इन्फो वेबसाइट खोलेंगे, जब आप भरते हो वो वहाँ पर आ जाते हैं, पीछे से ले जाते हैं, आपको मालूम भी नहीं चलता। इसलिए जब हम ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज वगैरह यूज़ करते हैं तो हम बोलते हैं ट्रस्टेड वंस होने चाहिए, या फिर बैंक्स के साथ ट्रस्टेड वंस हो तभी हम यूज़ करने चाहिए। तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फिशिंग नाम का टैग बढ़ जाता है। और हाँ गाइस, इस पर भी दो देखें तो रिस्पॉन्सिबल फॉर किस लिए माने जाते हैं, इसके कारण क्या है, दो मेजर कारण देखे जाए तो इसमें 90% इंजेक्शन, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि इंजेक्शन का कि आपको पता नहीं होता, वो आपके सिस्टम में घुसाते हैं, वो उसी वेबसाइट से ले जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप फिलिंग कर रहे हैं। और 72% डेटा ब्रीचिंग बोलते हैं, आपको पता नहीं है, जब आप डेटा भर के सेव करते हो अनवांटेड वेबसाइट्स पे जिसमें आपको मालूम नहीं है वो आपसे क्या डेटा चाह रहे हैं, बट आप भर देते हो, तब वहाँ से होता है। और एक हाल ही में रिजल्ट के मुकाबले बोला जाए तो 85% हर साल फिशिंग के केसेस बढ़ गए हैं, मतलब 100 में से 85। आपको मालूम नहीं होगा, कुछ लोगों के अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, कुछ लोगों का ये अकाउंट हैक हो गया, आप वापस ले लेते हो क्योंकि कंपनीज़ की सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। जैसे आपको फ़ोन नंबर भर रखा है, आपके पास मेल भर रखा है आपने दूसरा, आप उस पर OTP मंगवा के ले लेते हो, बट वन टाइम फॉर अ पीस ऑफ टाइम आपके कुछ ना कुछ अकाउंट्स हैक हो जाते हैं। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, या फिर कुछ जीमेल्स हैक हो गए, कुछ तरह तरह के अकाउंट्स होते हैं जो आपके हैक हो जाते हैं। ये फिशिंग का शिकार बोलते हैं, और वो आप पे नज़र रख के बैठे होते हैं। जैसे आपने कुछ अनवांटेड डिटेल्स की या फिलिंग की कहीं पे, आपका अकाउंट या फिर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चली जाती है उनके पास। तो ट्राई कीजिए, अनवांटेड बारी बारी अनवांटेड आ रहा है, जहाँ पे आपको जरूरत नहीं है वहाँ पे मत भरिए ऐसी इन्फॉर्मेशन, और जो सिक्योर वेबसाइट्स हैं उन्हें यूज़ कीजिए। सो गाइस, लास्ट बट नॉट लीस्ट, DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस बोलते हैं इस अटैक को, और ये सबसे ज़्यादा चाइना में हो रहा है, 56% के करीब हो रहा है चाइना में। और एक और बात इसमें खास ये है, ये एक्चुअली है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल यार, ये एक ऐसा अटैक है कि टारगेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होता है, कुछ समय के लिए कुछ अटेंडेड यूजर्स के लिए नेटवर्क अनअवेलेबल हो जाता है। और इस अटैक में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, दो चीज़ें ज़्यादा देखी गई इस अटैक में, जो 2020 तक के स्टैट्स बोल रहे हैं। सबसे पहले इसमें ज़्यादा बैंकों में जो करेंसी थी वो उसका खतरा बढ़ गया है, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती हैं, जब वो दूसरे एंड पे जाने से पहले रोक ली जाती हैं थोड़े सेकंड्स के लिए, उनमें से कुछ ना कुछ अमाउंट्स का हो जाता है, ठीक है। और दूसरा, ये बिजनेस टारगेटिंग में कैमरास पे बहुत ज़्यादा किया गया है, जो स्टैट्स बोल रहे हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन में आप कुछ समय के लिए इंटरनेट के सर्विसेज को रोक देते हैं, जिनमें कैमरा सर्विसेज हो जाती हैं, जो ऑनलाइन सर्फिंग करती हैं, आपकी वीडियो को निगरानी रखते हैं। और दूसरा, साथ में सिक्योरिटी रीजंस को भी अटैकिंग केयर कर लेते हैं, जो अलार्मिंग्स होते हैं, सेंसरिंग अलार्म्स होते हैं, उन्हें आप रोक सकते हो। तो DDoS में ये है। और हाँ, ये कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम में घुसते हैं, ठीक है, इस हिसाब से करते हैं। तो ये 5 साइबर थ्रेट्स जो बहुत ज़्यादा भयंकर हैं आज चल रहे हैं, ठीक है।
तो उसके हिसाब से ये थ्रेट्स चल रहे हैं, दूसरों के साथ शेयर करो, बताओ। और हाँ, अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम इन थ्रेट्स से बच सकते हैं। ठीक है, बाय बाय गाइस, इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, सब्सक्राइब करो चैनल को, दूसरे शेयर करो इस वीडियो को, लाइक करके, और कमेंट बॉक्स में बताओ आपको और क्या चाहिए कंटेंट। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा।